आज मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी का एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ जो आज तक कहीं पर भी आपने सुना नहीं होगा, या तो आपने इसको कभी अप्लाई नहीं किया होगा। इतना प्यारा सूत्र है, आप देखिएगा, मैं बताता हूँ। जब भी हम लोग भृगुनंदी नाड़ी करते हैं, BNN, तो हमेशा हम लगन चार्ट को ही फॉलो करते हैं और कालपुरुष कुंडली को ही फॉलो करा जाता है नॉर्मली। बट अभी यहाँ पे क्या है कि राशि को भी लिया जाता है, लेकिन आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। देखिए, राहु और केतु एक ऐसा ग्रह है जो हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट को लेके ही चलते रहते हैं। बट राहु एंड केतु ये दो ऐसा ग्रह है, आपको पता है, हर चीज में एक बाउंड्री लगा देते हैं। कैसे? आप हर किसी के कुंडली में एक बाउंड्री होता है, एक बॉर्डर होता है। मतलब राहु और केतु कहते हैं फैमिली सर्कल, ठीक है। इट्स ए बाउंड्री। आपको पता है, जैसे कि आपको पता है एक स्टेट है और दूसरा स्टेट है, उसके बीच का जो एरिया वो बाउंड्री है। तो हर कुंडली में एक बाउंड्री होता है। जैसे अब ये देखिए, राहु और केतु है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन खींच देना है, यही बाउंड्री है। इस बाउंड्री से क्या होता है? इस बाउंड्री से बहुत ही प्रोमिनेंट प्रेडिक्शन होता है, जो आज आप अपने कुंडली में लगा के देखिएगा, आपको हर वो चीज़ पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, जब आप राहु केतु को देखते हो तुरंत ऐसे एक बाउंड्री लगा देते हो, मतलब ये आपका बाउंड्री है। बाउंड्री के इस पर एक दूसरा स्टेट, बाउंड्री के उस पर एक दूसरा स्टेट। अब यहाँ पे आप देखो, आपको पता है कि बृहस्पति जीव कारक है, शुक्र वाइफ का कारक है, मंगल हस्बैंड का कारक है, बॉडी का ब्लड का कारक है, ब्रदर का कारक है, मर्क्यूरी लव रिलेशन का कारक है, मर्क्यूरी आपके बहन का कारक है, मर्क्यूरी बिजनेस का कारक है, शनि कर्म कारक है, एंड चंद्रमा मन का कारक एंड मदर का कारक, सूर्य गवर्नमेंट का कारक, फादर का कारक एंड नेम एंड फेम का कारक। अब देखिए, जब भी आप देखते हो किसी भी चीज को प्रेडिक्शन करने आप जाते हो, आप देखो आपके कुंड में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। आपने ये देखा? क्यों? भृगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति से ही सारा का सारा प्रेडिक्शन करा जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति जीव कारक हो गया, तो जीव कारक कौन है? वो व्यक्ति खुद है। अब देखो उस व्यक्ति के साथ सबका रिलेशन कैसा है। अब देखो, बृहस्पति इधर है और इस बॉर्डर के उस पार चंद्रमा और मंगल है। तो इसका मतलब जो बॉर्डर के उस पार वो दूसरा स्टेट। इसका मतलब आप देखोगे इस प्लैनेट के साथ इस जीव कारक का नहीं बनेगा। मतलब जहां पे भी जीव कारक होगा, जीव कारक के उस पार बॉर्डर में जो भी प्लैनेट होगा, उस प्लैनेट का एट्रीब्यूट जो होगा उसके साथ जीव कारक का कभी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जीव कारक इधर है, चंद्रमा इधर है, तो इसका मतलब मदर के साथ नहीं बनेगा। और चंद्रमा क्या है? मन है। इसका मतलब बॉर्डर के उस पार है, इसका मन अपने जन्म स्थान में कभी नहीं लगेगा, वो जब बाहर जाएंगे उसका मन लगेगा। अब देखिए आपके कुंडली में बृहस्पति जहां भी है, अगर शनि बॉर्डर के उस पार हो गया, इसका मतलब वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर जाके काम करेगा। अगर बॉर्डर के इस पार है, हाँ, शर्त यह है कि बृहस्पति यहाँ पे और शनि रेट्रो ना हो। अगर बृहस्पति रेट्रो है या शनि रेट्रो है तो बॉर्डर के इस पार बृहस्पति के साथ ही अगर हो, फिर भी उसको बाहर जाके ही उसको सक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे सूर्य देखो इस पार है, तो इसका मदर के साथ बन जाएगा। लेकिन अगर सूर्य इस पार होता तो आप देखो बृहस्पति से उस पार, इसका मतलब पिताजी के साथ नहीं बनेगा, गवर्नमेंट के साथ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति एक साथ है, इसका मतलब अगर ये लड़का है तो वाइफ अपने ही जात का होगा, अपने ही आसपास का एरिया का होगा। लेकिन अगर शुक्र उस पार चला जाता तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपने वाइफ के साथ नहीं बनेगा। अगर ये लड़की का चार्ट होता, और लड़की के लिए भी हम लोग जीव कारक बृहस्पति को ही देखते हैं, अगर ये लड़की का चार्ट है तो हम लोग क्या कहेंगे? हस्बैंड के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि मंगल उस पार है। अब यहाँ पे क्या है? कैच अलाइनमेंट टेक्निक लगाना है। अगर वहाँ पे शुक्र उस पार है तो हम क्या कहेंगे? वाइफ के साथ नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे लड़की से शादी करे जो बहुत दूर हो, दूसरे स्टेट से हो या दूसरे जाति से हो, तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे अगर इस लड़की का चार्ट है तो आप देखो मंगल उधर है बॉर्डर के उस पर, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि मंगल जो है उस पार होने के कारण इस व्यक्ति का, इस औरत का या इस लेडीज का, इस लड़की का जो शादी होगा उस हस्बैंड के साथ नहीं बनेगा, या तो उस व्यक्ति को कोई दूसरे जात से, उस लड़की को दूसरे जात या तो दूसरे स्टेट से उसको शादी करना पड़ेगा। अब इस चीज में ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप किसी भी, क्योंकि आप किसी का भी सिग्निफिकेशन देख सकते हो। आप मान लेते हैं कि जैसे कि सूर्य, अब अगर पिताजी के बारे में बात करना है तो सूर्य इधर है,
तो अब देखो, सूर्य क्या है, फादर है। अब अगर फादर को ले लोगे तो अब देखो उस पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा मदर का कारक होता है, तो इस फादर के लिए मदर के साथ नहीं बनेगा। अब ये प्रेडिक्शन, लेकिन इसमें और भी एडवांस्ड में जाना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे का रिलेशन भी देखना है तो इसके लिए अगर आप एडवांस श्योर शॉट भिगुनंदी नाड़ी का प्रेडिक्शन अगर आप सीखना चाहते हो, आप इस कोर्स को सीखना चाहते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। मैं और भी और थोड़ा सूत्र बताने वाला हूँ अभी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है मेरे वेबसाइट को, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कोर्स का डिटेल्स। और उसके साथ साथ मेरा इस नंबर पे ही आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुंडली एनालिसिस करवाना है तो, और आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। हाँ, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। आपने देखा कि हमेशा, क्योंकि राहु और केतु एक सर्कल होता है, अब राहु केतु को आपने ऐसे बॉर्डर खींच लिया, और अगर किसी की कुंडली में आपने देखा कि बृहस्पति एक बॉर्डर के उस पार है, बाकी के जितने भी प्लेनेट है वो बॉर्डर के इस पार है, सिर्फ बृहस्पति, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मंगल चंद्रमा यहाँ पे भी नहीं है, ये मंगल चंद्रमा इधर है, मतलब सारे के सारे प्लेनेट एक तरफ और बृहस्पति दूसरे तरफ अकेला बैठा हुआ है राहु केतु के। तो आप क्या कह सकते हो, वो जो जातक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपने पिताजी का नाजायज औलाद होगा, या तो अपने पिताजी का दूसरे बीवी का औलाद होगा, बच्चा होगा, जो अपने परिवारों से बिल्कुल अलग हो चुका है। इतना प्यारा चीज है ये भिगुनंदी नाड़ी। इसलिए मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ भिगुनंदी नाड़ी को यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है भिगुनंदी नाड़ी। एंड किसी को अगर सोल्यूशन देना है, किसी को पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के साथ साथ अगर उसको क्या करना है, कौन सी जगह पे जाके काम करना है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सूत्र मैं कहता हूं, अगर किसी के कुंडली में आपने देखा है बृहस्पति, क्योंकि भिगुनंदी नाड़ी में बृहस्पति से ही लगन स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली लगन यहाँ पे कन्या लगन है, बट भिगुनंदी नाड़ी को अगर मुझे यूज करना है या भिगुनंदी एस्ट्रोलॉजी को यूज करना है तो लगन बनेगा बृहस्पति से। बृहस्पति जहां है वही लगन बन गया। अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति से 12वें घर में, करेक्ट, बृहस्पति से 12वें घर में, बृहस्पति आपके कुंडली में जहां भी बैठा होगा उससे 12वें घर में अगर किसी के कुंडली में मंगल बैठा होगा, ठीक है, बृहस्पति से 12वें घर में अगर मंगल बैठा होगा, उस व्यक्ति को अपने लाइफ में एक बार कोर्ट केस के कचेरे, जेल का यात्रा या तो हॉस्पिटल या थाने का यात्रा करवा के ही छोड़ेगा। दैट 110% श्योर। अब एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं, आप अगर ऐसे देखना चाहते हो ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं नेम एंड फेम, क्या मैं टॉप में पहुंच सकता हूं, क्या मुझे वो ओहदा मिलेगा, तो आप देखो, और बहुत सारे सूत्र हैं लेकिन ये सिंपल सूत्र आज मैं कह रहा हूं। अगर शनि से, आपकी कुंडली में शनि जहां पे भी बैठा होगा वहां से अगर तीसरे घर में सूर्य हो, 7वें घर में सूर्य हो और 11वें घर में सूर्य, 11वें घर में नहीं, 10वें घर में अगर सूर्य हो, तो उस व्यक्ति को अपने लाइफ में एक ओहदे में पहुंचने, टॉप लेवल पर पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। द पर्सन विल बिकम ए फेमस, टॉप नॉच फेमस। दूसरा, अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति से 7वें घर में अगर शनि होगा तो उस व्यक्ति को नेम एंड फेम जरूर मिलेगा, जिस फील्ड में वो बैठता है, ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन है जो आप इसको ले सकते हो। अगर किसी कुंडली में शनि से तीसरे घर पे सूर्य, 7वें घर पे सूर्य और 10वें घर पे सूर्य हो, तो उस व्यक्ति को एक टॉप लेवल में बैठना, एक टॉप लेवल में जाके उस अपने आप को स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही प्यारा सूत्र है। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे सूत्र को सीखना चाहते हो, एडवांस श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो, तब मुझसे जुड़ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स, अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो।
सर्विस, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।